जय श्री कृष्णा मित्रों। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इसे सुनने से पहले अपने विचारों को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। अगर आपका दिल सच में श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायक बातों से भरा है तो इस वीडियो को 3 बार अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो का सार अवश्य पता चले और आप अपने जीवन में एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति बने। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति स्टोरी संगम पर नए हैं तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य लालची क्यों होता है? हे प्रिय अर्जुन और हे प्रिय आत्मन, जब जब मनुष्य अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है तब तब उसमें विकार जन्म लेते हैं और उन्हीं विकारों में से एक है लालच। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों मनुष्य लालची होता है, कैसे यह प्रवृत्ति जन्म लेती है और कैसे इससे मुक्ति संभव है। एक, लालच का मूल कारण मैं और मेरा की ग्रंथि। हे आत्मन, जब जीव यह मान लेता है कि यह शरीर ही उसका सर्वस्व है, तब वह अपनी रक्षा और सुख के लिए अधिकाधिक वस्तुएं संचित करने लगता है। यही प्रारंभिक बिंदु है लालच का। यह वस्तु मेरी है, यह धन मेरा है, यह पद, यह संबंध, यह संपत्ति सब मेरा है। यही मेरा का भाव धीरे धीरे उसे अधीर बनाता है। फिर चाहे उसके पास कितना भी हो, वह असंतुष्ट रहता है और अधिक चाहता है। मनुष्य भूल जाता है कि वह स्वयं इस पृथ्वी पर आया ही खाली हाथ है और जाएगा भी खाली हाथ। 2, लालच और इच्छाओं की श्रृंखला। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों के समान हैं, एक शांत हुई नहीं, दूसरी उठ खड़ी होती है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी और बड़ी इच्छा जन्म लेती है। यह निरंतर चलने वाली श्रृंखला अंततः लालच को जन्म देती है। हे अर्जुन, इच्छाओं की पूर्ति कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से लालच और बढ़ता है। 3, तुलना और प्रतियोगिता का जाल। हे आत्मन, मनुष्य तब तक संतुष्ट रहता है जब तक वह स्वयं को स्वयं से तुलना करता है। जैसे ही वह दूसरों से तुलना करने लगता है तब वह दौड़ में फंस जाता है और वहां लालच जन्म लेता है। उसके पास 2 घर हैं, मेरे पास एक क्यों नहीं? वह विदेश यात्रा करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? यह भावना एक रोग के समान है जो आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है। 4, भूतकाल का भय और भविष्य की चिंता। लालच का एक और कारण है भविष्य का भय। मनुष्य सोचता है, अगर कल बुरा हुआ तो क्या होगा, अगर साधन कम पड़ गए तो। इस भय से वह धन, वस्तुएं, संबंध सब कुछ जोड़ना शुरू कर देता है। किंतु भय और लालच का यह मेल अंततः उसे वर्तमान से काट देता है। जो वर्तमान में नहीं जीता वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। 5, माया और इंद्रियों का मोहजाल। हे अर्जुन,
इंद्रियां सदा ही विषयों की ओर दौड़ती हैं, स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द। इनका संतोष दुर्लभ है। जब मनुष्य इनसे बंध जाता है तब वह अधिक पाने की दौड़ में लग जाता है। माया उसे धोखा देती है, अगर यह पा लिया तो सुख मिलेगा और यदि नहीं पाया तो जीवन अधूरा रह जाएगा। हे प्रिय, सुख बाहर नहीं भीतर है। परंतु जब तू बाहर खोजता है तब तू लालच के पथ पर चल पड़ता है। 6 समाज की दिखावे की प्रवृत्ति। हे आत्मन, आज का समाज बाहरी आडंबर में विश्वास करता है। महंगे वस्त्र, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, अधिक अनुयायी, अधिक पहचान। जब मनुष्य समाज को खुश करने के लिए जीने लगता है तब वह भीतर से खोखला होता जाता है। यह दिखावे की प्रवृत्ति उसे लालची बनाती है, क्योंकि उसे स्वयं को लगातार सिद्ध करना होता है। जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। 7 आत्मा की भूख को वस्तुओं से भरने का प्रयास। मनुष्य की आत्मा ईश्वर की ओर लौटना चाहती है, पर जब वह इस दिव्य प्यास को नहीं समझता तब वह इसे धन, भोग, प्रतिष्ठा और सत्ता से भरने का प्रयास करता है। किंतु यह आत्मिक भूख है जिसे संसार की कोई वस्तु शांत नहीं कर सकती। हे आत्मन, तू अनंत का अंश है, तू अनंत को ही चाहेगा। पर जब तू क्षणिक वस्तुओं में तृप्ति खोजेगा तब तू लालच का शिकार हो जाएगा। 8 लालच और असुरक्षा की भावना। लालच का एक और कारण है भीतर की असुरक्षा। जो अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से, अपने मूल्य से डरा हुआ होता है वह बाहरी वस्तुओं के सहारे स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है। हे प्रिय, जब तू जान जाता है कि तू आत्मा है, नित्य, शुद्ध और बुद्ध, तब तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। 9 भोग से योग की ओर। लालच का अंत योग में है। जब मनुष्य भोग से योग की ओर आता है, जब वह बाहरी संग्रह से भीतर की तृप्ति की ओर चलता है, तब लालच का आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। योग कर्मसु कौशलम। योग है अपने कर्तव्य में कुशलता और फल की आसक्ति का त्याग। 10 संतोष लालच का एकमात्र उपाय। हे अर्जुन, जो तृप्त है वह कभी लालची नहीं होता और जो लालची है वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। संतोष ही वह अमृत है जो लालच की ज्वाला को शांत कर सकता है। किंतु यह संतोष बाहर नहीं भीतर से उपजता है। जब तू जान लेता है कि जो मिला है वह पर्याप्त है और जो नहीं मिला वह आवश्यक नहीं, तब तू मुक्त होता है। जो है उसमें आनंद है, जो नहीं है उसमें अपेक्षा नहीं है। यही जीवन की पूर्णता है। 11 ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का अंधकार। हे आत्मन, जब तक तू अज्ञान के अंधकार में है तब तक तू सोचता है कि और पाने से तुझे सुख मिलेगा। किंतु जब ज्ञान का प्रकाश जागता है तब तू जानता है कि तू पहले से ही पूर्ण है। लालच अज्ञान का बच्चा है और ज्ञान उसे समाप्त करने की अग्नि। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 12 एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण सभी कुछ तात्कालिक है। हे अर्जुन,
यह संसार एक रंगमंच है, तू एक पात्र है, एक भूमिका निभा रहा है। तुझे जितना मिला है वह उसी भूमिका के लिए पर्याप्त है। अगर तू राजा की भूमिका निभा रहा है तो तुझे राजसी वस्तुएं मिलेंगी। अगर तू संत की भूमिका में है तो तुझे साधुता की संपत्ति मिलेगी। परंतु तू भूमिका को भूल जाता है और अभिनय को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, यही भूल लालच बन जाती है। 13 श्री कृष्ण जी की शिक्षा, लालच से मुक्त जीवन की ओर। हे आत्मन, जागो, जानो कि यह सारा संसार एक क्षणिक स्वप्न है। जैसे रात्रि का सपना प्रातः काल समाप्त होता है, वैसे ही जीवन का सपना भी मृत्यु के समय लुप्त हो जाएगा। तो फिर किस बात का संग्रह, किस बात का मोह, किस बात का लोभ? जो मैं दे रहा हूं वही तेरा है, और जो तू लेना चाहता है वह तेरा कभी था ही नहीं। 14 प्रेम, सेवा और करुणा, लालच का अंत। जब मनुष्य सेवा में लग जाता है तब वह देना सीखता है, और जो देना सीख जाता है उसमें लेने की लालसा समाप्त हो जाती है। प्रेम, करुणा, सेवा, यही वो 3 मार्ग हैं जो लालच को आत्मा से बाहर कर देते हैं। हे आत्मन, तू लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया है। जितना तू देगा उतना ही ईश्वर तुझे देगा। 15 अंतिम वाणी, आत्मा को स्मरण। हे अर्जुन और हे समस्त मानव, तू आत्मा है, तू नित्य है, अजर है, अमर है। तेरा सुख, तेरी पूर्णता, तेरी संपन्नता भीतर है, बाहर नहीं। लालच तभी तक है जब तक तू स्वयं को भूल गया है। जब तू अपने स्वरूप को जान लेता है तब तेरे जीवन में न लोभ होता है, न क्रोध, न मोह, केवल शांति। जो है उसमें रहो। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहो, तब जीवन स्वयं ही परम आनंद बन जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शांति शांति शांति। 16 लालच और जन्म जन्मांतर की वासनाएं। हे आत्मन, मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। उसकी प्रवृत्तियां, उसकी वासनाएं, उसकी आकांक्षाएं कई जन्मों से संचित होती हैं। जब कोई आत्मा पूर्व जन्मों में अधूरी इच्छाओं को लेकर इस जीवन में प्रवेश करती है तो उसका मन पहले से ही लोभ की प्रवृत्ति से भरा होता है। हे प्रिय, ये लालच केवल वर्तमान की देन नहीं, बल्कि कई जन्मों से संचित वासना की अभिव्यक्ति है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते ही विशेष स्वाद, वस्त्र या अधिकार की इच्छा दिखाता है, वैसे ही आत्मा पूर्व जन्मों की स्मृति लेकर संसार में आती है। 17 परिवार में सीखा हुआ लोभ। हे अर्जुन, जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं बीज के अनुसार बढ़ती हैं, वैसे ही बालक का स्वभाव परिवार और समाज के वातावरण से बनता है। जब माता पिता अपने जीवन में संग्रह, तुलना और दिखावे को महत्व देते हैं तो बालक अनजाने में यही सीखता है कि जीवन में जितना अधिक पास होगा उतना ही मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे आत्मन, लालच कोई जन्मजात दोष नहीं, यह सीखा हुआ व्यवहार है जिसे अभ्यास से बदला भी जा सकता है। 18 जब धर्म की जगह व्यापार ले लेता है, जब पूजा, सेवा, साधना ये भी स्वार्थ बन जाए तो फिर वहां भी लालच प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कहता है
मैंने व्रत किया है तो फल मिलना चाहिए, मैंने दान दिया है तो पुण्य अवश्य मिलना चाहिए। जब तक ईश्वर के साथ भी लेन देन की भावना रहती है तब तक वह पूजा नहीं, वह व्यापार होता है। हे प्रिय, जो कर्म फल की अपेक्षा से किया जाए वह बंधन है, और जो निस्वार्थ भाव से किया जाए वही मुक्ति है। 19 लालच और मन की अशांति। हे अर्जुन, जो लालची है वह कभी चैन की नींद नहीं सोता, वह हर समय भय में जीता है। जो मैंने जोड़ा है वह कहीं चला न जाए, उसका मन अशांत रहता है, उसे जीवन में कभी संतोष नहीं मिलता। मनुष्य जितना जोड़ता है उतना ही टूटने का भय उसे सताता है, और यही भय जीवन से शांति को छीन लेता है। 20 सरल जीवन, उच्च विचार, लोभ का प्रतिकार। हे आत्मन, जब जीवन सादा होता है, जब भोजन शुद्ध होता है, जब विचार सात्विक होते हैं, तब मन में संग्रह की इच्छा कम हो जाती है। जो जितना सरल होता है वह उतना ही मुक्त होता है। एक गृहस्थ भी यदि ईमानदारी, संतोष और सेवा से जीवन जीता है तो वह लालच की जंजीरों को काट सकता है। संपत्ति का माप धन नहीं, आत्मिक संतुलन है। 21 राजा और भिखारी दोनों में एक समान लोभ। हे अर्जुन, लोभ का संबंध केवल निर्धनता से नहीं। भिखारी कहे मुझे और दो, राजा कहे मुझे और चाहिए, दोनों ही भीतर से अधूरे हैं। इसलिए लालच धन की स्थिति से नहीं बल्कि चेतना की स्थिति से उत्पन्न होता है। जिसने जान लिया कि जीवन में सब कुछ एक ऋण है, वह लेना छोड़कर देना सीख जाता है। 22 सन्यासी भी लालची हो सकता है। हे आत्मन, लालच केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, यह ज्ञान का, प्रसिद्धि का, भक्तों का और सम्मान का भी हो सकता है। एक साधु भी अगर वह प्रसिद्धि, अनुयायियों या विशेष सम्मान का इच्छुक हो तो वह भी लालची हो सकता है। लालच का स्वरूप बदल सकता है पर उसका मूल और चाहिए वही रहता है। 23 कर्मयोग, लोभ से मुक्ति का वास्तविक पथ। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने कहा था, कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो। यही कर्मयोग का सार है। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, जब तू ईश्वर को समर्पण कर देता है, तब तेरे मन में लोभ, मोह और चिंता का स्थान ही नहीं रहता। तू कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। 24 ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, लोभ का अंत। हे आत्मन, जब तू जानता है कि प्रभु तुझे कभी अभाव में नहीं रखेंगे, जब तू उनकी योजना में पूर्ण विश्वास रखता है, तो तेरे भीतर से लालच हटने लगता है। लालच तब होता है जब तू सोचता है, अगर मैंने नहीं जोड़ा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। किंतु जब तू कहता है, जो प्रभु देंगे वही पर्याप्त है, तब तू सबसे बड़ा राजा बन जाता है। विश्वास में शक्ति है और लोभ में कमजोरी। 25 लालच और आत्मा का विस्मरण। हे अर्जुन, लालच की अंतिम जड़ यही है कि मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को भूल गया है।
वह सोचता है मैं शरीर हूं, मुझे संग्रह करना है। परंतु जब वह जानता है मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मुझे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। यदा आत्मा स्मृति में आती है तदा लोभ विस्मृति में चला जाता है। 26 श्री कृष्ण की अंतिम सीख लोभ से प्रेम की ओर। हे आत्मन, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, रूप, संबंध, यश सब क्षणिक हैं। लालच तुझे इन क्षणिक वस्तुओं से बांधता है, किंतु प्रेम तुझे परमात्मा से जोड़ता है। लालच कहता है ले लो, प्रेम कहता है दे दो। जो देना सीख गया वह मुक्त हो गया, जो बांटना जान गया वह राजा हो गया। 27 जब लोभ श्रद्धा पर हावी हो जाए। हे आत्मन, जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को भी स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम बना लेता है तो उसकी भक्ति में भी लोभ का विष घुल जाता है। वह कहता है हे प्रभु, अगर मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मैं 100 दीपक जलाऊंगा। यह सौदा है, भक्ति नहीं। जो भक्ति भी लोभ के साथ करे वह व्यापारी है, भक्त नहीं। 28 अधिक संग्रह अधिक बोझ। मनुष्य सोचता है कि अधिक वस्तुएं उसे शक्तिशाली बनाएंगी, परंतु वह यह नहीं जानता कि जितना अधिक वह जोड़ेगा उतना ही अधिक वह डर में जिएगा। जिसके पास कम होता है वह खुलकर जीता है, और जिसके पास बहुत अधिक होता है वह खोने के डर से कांपता रहता है। 29 लोभ एक अंधा कुआं है। लोभ एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई तलहटी नहीं होती। तू कितना भी उसमें डाले वह कभी भरता नहीं। लोभ की भूख जल से बुझती नहीं, वह तो अग्नि से और प्रज्वलित होती है। जब तक तू नहीं कहता अब बस, अब जो मिला वही पर्याप्त है, तब तक तू इस अंधे कुएं में गिरता जाएगा। 30 लोभ के कारण रिश्तों में दरार। हे प्रिय, जहां लोभ होता है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जहां लोभ होता है वहां सेवा नहीं होती, त्याग नहीं होता, समझ नहीं होती। लोभ भाई भाई में दीवार खड़ी कर देता है, पिता पुत्र में संघर्ष उत्पन्न करता है, और अंततः वही संबंध जो सहारा बनने थे वे संकट बन जाते हैं। 31 लोभ और ईर्ष्या एक ही परिवार के हैं। हे अर्जुन, जब तू किसी को सुखी देखकर जलता है तो यह ईर्ष्या तेरे भीतर के लोभ का ही दूसरा रूप है। तू सोचता है मुझे क्यों नहीं मिला, मैं उससे कम क्यों हूं। यही भावना तुझे और अधिक पाने के लिए प्रेरित करती है और फिर तू फंसता है। 32 जितना अधिक लोभ उतनी कम बुद्धि। लोभ जब बढ़ता है तो विवेक, तर्क और धर्म का त्याग कर दिया जाता है। लाभ के लिए झूठ बोलना, सत्य को छिपाना और न्याय का अपमान करना, यह लोभ की परछाई में होता है। हे आत्मन, बुद्धि का तेज वही रख सकता है जो संतोष में जीता है। 33 लालच और अपराध का संबंध। हे आत्मन, आज संसार में जो चोरी है, छल है, हिंसा है, उसका मूल कारण लोभ है।
जिसे मिला नहीं वह छीनता है, जिसे मिला वह और चाहता है। लोभ तब अपराध को भी जायज ठहराने लगता है। 34 लोभ आत्मा को विकृत कर देता है। जब तू बार बार यह सोचता है कि मुझे और मिलना चाहिए, तब तेरे अंदर का सौंदर्य, करुणा, शील, विनम्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लोभ आत्मा का श्रृंगार नहीं, उसका विकार है। 35 जो देता है वही सबसे बड़ा होता है। हे अर्जुन, इस संसार में केवल लेने वाला कभी सम्मानित नहीं होता। जो बांटता है, जो देता है, वही पूजनीय बनता है। भिखारी वह नहीं जो खाली हाथ है, भिखारी वह है जो केवल लेना चाहता है। 36 लोभ शरीर को भी रोगी बना देता है। मनुष्य को लगता है कि लोभ एक मानसिक भाव है, परंतु इसका असर तन पर भी होता है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, रक्तचाप ये सब लोभ के दुष्परिणाम हैं। जैसे विष धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है, वैसे ही लोभ तन और मन दोनों को खोखला कर देता है। 37 त्याग ही सच्चा सुख देता है। हे आत्मन, जो छोड़ने की कला सीख गया वही सबसे सुखी है। त्याग वह आभूषण है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जिस दिन तू त्याग कर मुस्कुराना सीख जाएगा, उस दिन तू लालच से ऊपर उठ जाएगा। 38 लोभ कभी सच्चा धर्म नहीं बनने देता। धर्म वह है जो तुझे ईश्वर से जोड़े, पर लोभ तुझे इस संसार में बांध देता है। जो धर्म लोभ की छाया में किया जाए वह केवल आडंबर है। ईश्वर वही स्वीकार करता है जो निष्काम हो, निर्मल हो, निश्चल हो। 39 लोभ की परीक्षा जब विकल्प हो त्याग का। मनुष्य तब बड़ा बनता है जब वह त्याग कर भी ले सकता था। जिसे अवसर मिला फिर भी उसने लिया नहीं। वही सच्चा संत है, वही सच्चा राजा है। 40 प्रकृति भी लोभी को दंड देती है। हे प्रिय आत्मन, प्रकृति न्यायप्रिय है। जो अधिक लेता है और कम देता है, उससे प्रकृति एक दिन हिसाब लेती है। धरा की संतुलन शक्ति अत्यंत गूढ़ है। वह लोभ का भार सहन नहीं करती। निष्कर्ष, लालच से मुक्ति की अंतिम यात्रा। हे आत्मन, तूने अब तक जाना कि लालच क्या है, क्यों होता है और कैसे वह तुझे तेरे ही मूल स्वरूप से दूर कर देता है। अब मैं तुझसे वह अंतिम बात कहता हूं, जो सुनने मात्र से तेरा हृदय शांत हो जाएगा। तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश करेगा और तेरा मन उस प्रभु की ओर लौटने लगेगा जो तेरे भीतर सदा से विराजमान है। लालच भ्रम है, सत्य नहीं। हे प्रिय, जिसे तू अपनी आवश्यकता समझता है वह अधिकतर लालच होता है, क्योंकि आवश्यकता तो थोड़ी होती है पर लालच का विस्तार अनंत होता है। रोटी चाहिए थी भूख मिटाने को, पर तू महल चाहता है दूसरों पर राज करने को। वस्त्र चाहिए थे तन ढकने को, पर तू ब्रांड चाहता है दिखाने को। मनुष्य जितना अपनी इच्छाओं को तर्क से सजाता है,
उतना ही वह इस मायाजाल में फंसता चला जाता है। लालच का मूल कारण आत्मा से विस्मृति। हे अर्जुन, लालच इसीलिए होता है क्योंकि तू भूल गया है कि तू कौन है। तू शरीर समझ बैठा है स्वयं को, इसलिए शरीर की भूख, शरीर की सुरक्षा, शरीर का भोग तेरी प्राथमिकता बन गई है। पर जब तू जान लेगा कि मैं आत्मा हूं, पूर्ण, नित्य, शांत, तब तू समझेगा कि जिसे पाने दौड़ रहा था वह पहले से मेरे भीतर था। लालच का परिणाम असंतोष और अशांति। हे आत्मन, क्या तूने कभी देखा है कोई लालची व्यक्ति संतुष्ट और शांत हो? जिसके पास बहुत कुछ है वह भी रातों को सो नहीं पाता। जिसके पास थोड़ा है पर वह संतोष में है, वह राजा है। लालच से मनुष्य संसार में सब पा सकता है, किंतु आंतरिक शांति नहीं पा सकता। मनुष्य क्यों लालची होता है? हे प्रिय, अब मैं तुझे संक्षेप में उस उत्तर की ओर ले चलता हूं जिसकी खोज में तू था। 1. वह स्वयं को अपूर्ण समझता है। 2. वह मृत्यु से डरता है। 3. वह तुलना करता है दूसरों से। 4. वह मोह और वासना से बंधा होता है। 5. वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता कि जो चाहिए वह समय पर मिलेगा। 6. वह संसार को ही सब कुछ मान बैठा है और यही कारण उसे लोभ के दलदल में खींचते चले जाते हैं। लालच और आत्महत्या एक छिपा हुआ संबंध। हे आत्मन, लोग सोचते हैं कि आत्महत्या केवल दुख या अपमान से होती है, पर मैं कहता हूं, जब लालच पूरी नहीं होती तब भी मनुष्य टूट जाता है। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह बाहर कुछ पाने को ही अपने अस्तित्व का आधार बना लेता है, और जब वह नहीं मिलता वह टूट जाता है। लोभ आत्मा को खोखला करता है और खोखली आत्मा संसार का भार नहीं सह सकती। क्या प्रभु तुझे कम देंगे? हे अर्जुन, तू क्यों डरता है? क्या जिसने तुझे जीवन दिया वह तुझे रोटी न देगा? जिसने तेरे लिए सूर्य, चांद, जल, वायु बनाई वह तुझे आवश्यक वस्तुएं न देगा? तेरा भय ही तुझे लोभी बनाता है। जिस दिन तू कहेगा, प्रभु जो आप देंगे वही पर्याप्त है, उसी दिन तू इस जन्म का सबसे बड़ा पाठ सीख जाएगा। तू क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? हे आत्मन, तू जन्म के समय नंगा आया था। तेरे पास कोई घर, कोई संपत्ति, कोई पहचान नहीं थी, और मृत्यु के समय भी तू यही सब छोड़कर जाएगा। फिर क्यों इतना जोड़ रहा है? क्यों इतने बंधन, इतनी दौड़, इतनी बेचैनी? तू भूल गया कि तेरे पास इतना कुछ पहले से है। तेरे पास प्रेम है, श्वास है, रिश्ते हैं, शरीर है, बुद्धि है, भावना है, पर तू उन्हें नहीं देखता। तू उन्हें छोड़कर उन वस्तुओं को चाहता है जो आज हैं पर कल नहीं रहेंगी। लालच वह चश्मा है जो तुझे तेरे अपने खजाने से भी अंधा कर देता है। लालच नहीं, सेवा तुझे अमर करती है। हे अर्जुन, जब तू मर जाएगा लोग तुझे तेरे धन से नहीं याद करेंगे। लोग कहेंगे, वह बहुत देता था, वह बहुत सुनता था, वह सबका था।
तेरा संग्रह तुझे इतिहास में स्थान नहीं दिलाएगा। तेरी सेवा तुझे अमर बनाएगी। जो छोड़ सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। हे वीर, शस्त्र चलाना शक्ति नहीं है, त्याग करना शक्ति है। तू रणभूमि में वीर नहीं कहलाएगा जब तक तू मोह, लोभ और क्रोध से युद्ध न जीत ले। तू देवत्व की संतान है, भिखारी नहीं। हे आत्मन, तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वही तेज है जो सूर्य में है। तू मांगने के लिए नहीं, इस धरती को देने के लिए आया है। अब उठ, लोभ की जंजीरें तोड़ और कह, मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो हूं वही पर्याप्त है। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी, जाग जा हे आत्मन। हे आत्मन, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर अमरता है, अपार ऊर्जा है, दिव्यता है। तू लोभ से नहीं बना, तू प्रेम से बना है। तू माटी नहीं, तू चैतन्य है। अब जाग जा, जाग जा इस अज्ञान से, इस लालच से, इस मोह से। देख अपने भीतर वह दीपक जो हर बार जल उठता है जब तू कुछ छोड़ता है। अंतिम मंत्र, लोभ से मुक्ति का महामंत्र। श्लोक, मेरा दिया हुआ भाव न मे प्राप्त व्यमस्त्यर्थो न च मोह वाञ्छेयहम्। मम धर्मः सेवायुक्तो संतोषं परमं व्रजे। अर्थ, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कोई मोह नहीं है। मेरा धर्म केवल सेवा है, मेरा सुख केवल संतोष है। अब तू तय कर, तू कौन बनना चाहता है? एक लोभी जो जीवन भर जोड़ता रहा और खाली चला गया, या एक दानी जिसने थोड़ा रखा, बहुत दिया और अमर बन गया? प्रभु ने तुझे लोभ से नहीं, प्रेम से रचा है। अब तू भी वैसा ही बन। प्रेम ही अंतिम उत्तर है। हे आत्मन, तू जहां भी हो, अब प्रभु के चरणों में एक संकल्प ले। मैं लोभ नहीं, प्रेम को चुनूंगा। मैं संग्रह नहीं, सेवा को अपनाऊंगा। मैं लालच नहीं, संतोष को जीऊंगा। यही जीवन की सार्थकता है। यही तेरी मुक्ति है। यही तेरा मोक्ष है। तत्सत। हरि श्री कृष्ण वाणी समर्पित। जय श्री कृष्ण। समाप्त। मित्रों, अगर आपको इस प्रेरणादायक वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हुआ हो तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।